मॉर्निंग क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों, आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल भूगोल में से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे हम अभी चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भैरव देव डाकघर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो हिमालय में चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ किया गया था? टिहरी में किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किस राज्य में पास किया गया था? ये उड़ीसा में पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जल संसाधन में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है, भोपाल किस सदी में बनवाई गई थी? तो आंसर है 11वीं सदी में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनवाई गई है? सतलुज नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनवाई गई है? महानदी पर। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनवाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनवाया गया है। ठीक है, इसके बाद है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी, मौसिनराम या मेघालय। ठीक, ये दोनों ही जो है चेरापूंजी और मौसिनराम, ये मेघालय स्टेट में है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य में पेयजल सुविधा हेतु बनवाई गई है? तो आंसर है राजस्थान। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें से भी एक नंबर का ऊटी आएगा, ये है कृषि। उत्तरी पूर्व राज्यों में स्थानांतरित कृषि के नाम असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में बामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। अगला है, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? तो रक्तहीन क्रांति नाम दिया गया था। ग्राम स्वराज अवधारणा किसकी थे? महात्मा गांधी की है। ठीक, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हमारे देश में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका किस्म की। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी उद्योग। भारत की बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है बेंगलुरु। ठीक, अगला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। किसी देश को का डाक संचार तंत्र उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यापारी कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाला देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी सड़क के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। अटल टनल। उसके बाद है, भारत रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में संकलित किया गया है? तो 16। हल्दिया तथा इलाहाबाद के कौन सा जलमार्ग है? गंगा जलमार्ग है। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सन 1953 में किया गया था। इसके बाद 2 अंकों वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक, अगला है, संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर आ सकता है, समाप्यता के आधार पर आ सकता है, स्वामित्व के आधार पर आ सकता है, विकास स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और लर्न कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये चित्र है और इसके पॉइंट्स लर्न करना है, क्योंकि 2 नंबर का, इसलिए ज़्यादा डिटेल भी नहीं देना है।
अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये काली मिट्टी की 2 विशेषताएं हैं कि ये कपास के लिए उपयुक्त होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर अपर्दन किसे कहते हैं? जब किसी बड़े विस्तृत भूभाग से लंबे चौड़े भाग से मिट्टी का एक साथ बड़ा सा भाग एक साथ बह जाता है, वो चादर अपर्दन कहलाता है। अगला है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत में उगाई जाने वाली किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो ये 9-10 फसल हैं, इनमें से हमें 4 फसल कोई भी अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद है देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कीजिए। उसके बाद है कृषिगत कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 4 उद्योग के नाम लिखना है। वस्त्र, चीनी, कागज, वनस्पति उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि की कोई 2 समस्याएं, मानसून की अनिश्चितता और आधुनिक संयंत्रों की कमी। मानसूनी हमारी भारतीय कृषि की 2 समस्याएं हैं। उसके बाद है विनिर्माण उद्योग। इसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के कोई 2 योगदान लिखिए। तो लर्न कर लीजिएगा। फिर है विनिर्माण से क्या तात्पर्य है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है, जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। उसके बाद है किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए 2 आवश्यक दशाएं, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन। नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। फिर एक है प्रमुख भूमिका के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो ये हमें लर्न करना है। ठीक है। उसके बाद है जल प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? ये आप अच्छे से जानते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप आंसर ईजिली लिख देंगे। नेक्स्ट है उद्योग प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? कोई 2 सुझाव लिखिए। तो ये पढ़ लीजिएगा ठीक से कि जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण और नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में से पहला क्वेश्चन बनता है सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 शहरों को जोड़ती है? इनके आंसर भी है, एक रीडिंग लगा लीजिएगा। उसके बाद है रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जलवायु है, धरातल की बनावट। एक और है क्वेश्चन डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? तो इसको आपको लर्न करना है। फिर है परिवहन किसे कहते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर भी लर्न कीजिएगा। फिर है पाइपलाइन परिवहन में किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद। और ये आपको लर्न करना है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? उसके बाद है अनुकूल व्यापार संतुलन तथा असंतुलित व्यापार किसे कहते हैं? इन दोनों के आंसर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा एक रीडिंग लगा लीजिएगा। अब हम 3 अंकों वाले प्रश्न देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला है भारत में सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय। ये आप राजस्थान से संबंधित 3 उपाय हैं, इन्हें भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? संयुक्त वन प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। भारत में वन विनाश के कोई 3 कारण लिखिए। वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम लिखिएगा। अगला हम देख लेते हैं सबसे लास्ट में मेप में हम देख लेते हैं सबसे पहले रानीगंज, झरिया, बोकारो। ये क्वेश्चन जनरली, ये पॉइंट जनरली आते ही हैं। असम में डिगबोई दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद है सिंगरैली, नेल्लोर। ठीक है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। और बालाघाट भी हमें करना है जो कि मध्य प्रदेश में है और मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, तांबा के लिए खेतड़ी और मुंबई हाई जो कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।